सकते हैं। गबोल साहब, अब आप मार्च में हैं और मार्च भी आपका, आप ज़ाहिर है ये क्रेडिट भी ले सकते हैं कि इधर हमने मार्च शुरू किया, उधर आप लेते रहे, आपकी क़यादत के रिलीफ मिल गया। दूसरी जानिब आप कहते हैं कि अदब एतमाद भी अगर आ जाती है तो क्या पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उनके मार्च की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, इमरान खान हमेशा एक बात करता है अवाम को कि अवाम घबराना नहीं है। यानी वो 3.25 साल तक यही बात करते रहे, घबराना नहीं है आपको। और अब हम उनको कह रहे हैं कि वजीर आजम साहब घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने प्रेस जो उन्होंने कौम से खिताब किया उसमें इतना कमजोर वजीर आजम अपने आप को पेश किया कि उन्होंने मतलब ये बताया कि इंसाफ एक वजीर आजम को नहीं मिल रहा है। यानी मेरे साथ जो हुआ है मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है, मैं पाकिस्तान का वजीर आजम हूं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और दूसरी तरफ जब हमारा लॉन्ग मार्च शुरू हुआ दूसरे दिन ही 10 रुपए कीमत को गिराना, ऑयल का 5 रुपया आपके इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को गिराना, ये क्या है? ये घबराहट है कि चौधरी शुजात के पास पहुंचे, वरना तो चौधरी परवेज इलाही से वो मिलते ही नहीं थे। चौधरी परवेज इलाही ने 6 दफा टाइम मांगा था इस पिछले 6 महीने में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको टाइम नहीं दिया था और यही नाराजगी थी। तो जब चौधरी शुजात के पास गए और चौधरी जो बातें अंदरूनी बात, क्योंकि जाहिर है हमारे भी दोस्त साथ हैं, उन्होंने जो चौधरी शुजात ने बातें की है, हालांकि उनकी तबीयत सही नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि खान साहब आपने बहुत देर कर दी आने में, हमारी भी एक इज्जत है, आपने जिस तरह हमें 3.25 साल चलाया है, आपने जिस तरीके से मतलब ये शिकवा किया, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने शिकवा किया कि आपने देर कर दी हमारे पास आने में। हाँ, ये कि देर कर दी आपसे आने में, अब टू लेट। देखिए एक चीज अब एक डिसाइड हो गया है। एक तो मैं समझता हूँ कि ये लॉन्ग मार्च इंशाल्लाह संडे को एंटर होगा इस्लामाबाद में, पिंडी में, और मंडे को मैं समझता, ये नहीं कि मेरे पास कोई इतलात है या मेरी पार्टी का ये स्टेटमेंट है, मैं समझता हूँ मंडे को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। अच्छा, और हमारे नंबर तैयार है जी, सोमवार के हमारे नंबर तैयार है, हमारे नंबर तैयार है। और कोई मुस्लिम लीग काफ ने, चौधरी शुजात साहब ने इनको कोई अश्योरेंस नहीं दी है, बल्कि इनको यही कहा है कि जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत देर की मेहरबान आते आते। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि अब इमरान खान को अब पता चल गया है कि नाउ द पार्टी इज ओवर। तो गबोल साहब, वैसे अपने मार्च का भी बताएं कि आपका सिंध में तो अच्छा खासा पावर शो हो गया, पंजाब में भी कर सकेंगे? जाहिर है आपकी स्ट्रेंथ तो यहाँ पे इतनी नहीं है पंजाब के अंदर, खास करके जीटी रोड पे। असमा, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि मुझे शाह महमूद कुरैशी पे बड़ा तरस आ रहा था कि शाह महमूद कुरैशी मखदूम का बड़ा एक इज्जत होता है, आपको पता है हमारे मुल्क में, खासकर सिंध के अंदर उसके बड़े मुरीद हैं। एक मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने अपने आप को इमरान खान को बचाने के लिए इतने नीचे आ गए कि वो तकरीरों में क्या क्या बातें कर रहे थे, पता नहीं पीपल, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब अल्फाज मखदूम साहब की जुबान पे मैंने सुने, जहां पर यकीन करें जहां पर वो गए 100 से ज्यादा लोग नहीं होते थे। मैं चैलेंज करता हूं, कैमरा जितने भी उनके साथ गए हैं आपके टीवी के, वो तो अव्वल नहीं दिखाएंगे। और उन्होंने एक डील कर दी है कि हम ना पीटीआई का दिखाएंगे ना पीपल्स पार्टी का दिखाएंगे। पीपल्स पार्टी का तो आप यकीन करें कराची से लेकर अभी मैंने यहाँ उबाड़ों पे छोड़ा है, आप यकीन करें इतना पब्लिक मैं खुद नहीं समझता था। और मुझे फख्र है अपने चेयरमैन बिलावल पे कि उन्होंने जब ये शुरुआत की, बहुत सारे लोगों ने कहा कि 10 दिन का ये लॉन्ग मार्च होगा, किस तरह करोगे, कारकुन थक जाएंगे। आप यकीन करें कारकुन रोड पे सो रहे थे, कारकुन रात को रोड पे। नहीं, अच्छा शो है जो हमने देखे हैं सोशल मीडिया पे भी, हर एंगल से उसको ऑब्जर्व किए, इसमें कोई शुबा नहीं है कि अच्छा शो है। लेकिन सर असल चैलेंज तो आपको पंजाब है ना, मतलब सिंध में तो आपकी तादाद का आना कोई बड़ी खबर नहीं है, यहाँ खबर होगी। खबर ब्रेकिंग न्यूज ये नहीं है कि सिंध में इतने हमें जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। ब्रेकिंग न्यूज ये होगा कि आप देखेंगे जब हम मुल्तान पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो पब्लिक सिंध में आपको नजर आ रही है, इसी तादाद में ये पब्लिक आपको पूरे साउथ पंजाब तक नजर आएगा। और फिर जब हम मुल्तान से आगे निकलेंगे लाहौर की तरफ, फिर लाहौर से जब निकलेंगे फिर आप पब्लिक देखना कि लोगों को यकीन नहीं आएगा, इट विल बी अ रिवाइवल। अच्छा, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं